आगाज़ करता हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे। ये बताएं, मैंने नक्शा आपके सामने रख दिया है, जिस मुसलमानों के एहसानात हैं हिंदुस्तान पे इतने, अब उन्होंने तोपों का रुख फिर खोल दिया है बॉलीवुड के तखयलाती तसव्वुर के हिसार में मुब्तला होके, और ये जोड़ना चाह रहे हैं दिल्ली अटैक को पाकिस्तान के साथ। और उन डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, डॉक्टर उमर भी उनमें एक है, पता नहीं कौन से हैं, तो जिनका कोई सर पैर नहीं है। तो क्या देखते हैं, झूठ किस हद तक बोला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो माइंडसेट है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुनियादी तौर पे झूठ के ऊपर एक सारा सिलसिला शुरू होता है। चाणक्य का जो फ़ॉर्मूला है, इसी तरह जो अर्थशास्त्र है, जिस तरीके से जो उनको तालीमात दी जाती हैं और फिर उनके अंदर अपना एक बहुत बड़ा तसादम जो है वो चल रहा है। 29,000 मुख्तलिफ जो है वो फ़िक़हे उनके मौजूद हैं हिंदू मज़हब के अंदर। और एक फ़िक़े को जो मानता है, यानी कि एक कोई देवता को जो मानता है, वो दूसरे देवता को नहीं मानता। और हद ये है कि मतलब आप देख लें उनके रस्म-ओ-रिवाज, शादी के तरीके, उनके मरने-जीने के तरीके, हर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है। अब इस सारे के अंदर जो है फिर एक कास्ट सिस्टम भी है, और ज़ाहिर है उसकी वजह से छूत-अछूत, और आज के दौर में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसके अंदर जो है कुछ लोग अनटचेबल्स हैं, जिनको हाथ लगाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है उनका। यानी कि आप देख लीजिए कि ये आलम है। डॉक्टर अंबेडकर जो उनके लीडर थे, वो तो चाहते थे कि किसी सूरत पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएँ, लेकिन गांधी भागा और उनको हरिजन का खिताब दे दिया। उन्होंने अपने आप को हरिजन कहलवाना जो है गाली समझा, और वो अब अपने आप को दलित कहलवाते हैं। लेकिन इस सब इस्तेहसाल के बावजूद हकीकत ये है कि आज आप देख लीजिए कि कौन है वो लोग, उनकी असलियत क्या है। पहली बात यह है कि अभी आपने कर्नल पुरोहित का ज़िक्र किया, मालेगाँव का ज़िक्र किया, समझौता एक्सप्रेस है, हेमंत करकरे का मामला है। ये तमाम बातें जो हैं ये सबके सामने हैं। ये नहीं है कि भारत को इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि वो झूठ इतने तवातर से बोलते हैं, उन्होंने एक गोदी मीडिया रखा हुआ है जिसका काम ये है कि उन्होंने तकरीबन 90% मेन स्ट्रीम जो है मीडिया जो है अंबानी और अडानी ने खरीद लिया है, और नरेंद्र मोदी के पाँवों पर निछावर कर दिया है, और उसके बदले में वो अरबों और खरबों जो हैं वो रुपए कमाते हैं। चाहे वो किसानों का पैसा चूस के, उनका उनका खून चूस के, गज़ब खुदा का 22 से 23 लोग जो है वो हर जो रोज़ है वो खुदकुशी उनकी अगर आप एवरेज पे निकालें जो किसानों की है, वो इस लेवल पे आती है। अब जो उन्होंने ये आपने बड़ा अच्छा बताया, हर जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कोई वजूहात होती हैं। पहली बात ये है कि उस दहशतगर्दी का उन्होंने चाहे वो पहलगाम का वाक़या हो, चाहे वो उड़ी का वाक़या हो, चाहे वो पठानकोट का वाक़या हो, जब जॉइंट इंक्वायरी की बात की जाती है, तो वो जॉइंट इंक्वायरी से भाग जाते हैं। फिर इसी तरीके से आप देख लीजिए कि इस टाइम पे क्या पाकिस्तान सिर्फ़ उनके टेररिज़्म का शिकार है, तो फिर कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, कतर, ये और नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, ये भी तो उनके टेररिज्म का शिकार हैं। पाकिस्तान तो है ही है। अब इस सब के बावजूद एक बात जो बड़ी वाज़ेह है, अब एक तरफ जो है वो जेन ज़ी ने उनका ज़िंदगी हराम कर दी है, और उनका जो लद्दाख के अंदर डॉक्टर वांगचू के तरफ से जो बगावत शुरू हुई है, वो उनसे थम नहीं रही। दूसरी जानिब जो है वो कश्मीर उनके हाथ से निकल रहा है, वो इसको न्यूट्रल ज़ोन करना चाहते हैं अमेरिका के साथ मिलके। तीसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट पढ़ें, जिसके अंदर उसने ये कहा कि हाँ जी, ये बड़ा एक वाक़या हुआ अफ़सोसनाक और गैस सिलेंडर फटने का, और उसके बाद जो है वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगला ट्वीट उसने ये किया कि जी मुझे बिहार के अंदर वोट दे दो, और मुझे जो है नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पे वो नस्ल जिसने कभी वोट नहीं किया, उसको चाहिए कि वो तब्दीली के लिए जो है बीजेपी सरकार का। ये चंद ही देर के बाद उसका ट्वीट आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि कड़ियाँ अगर आप मिलाएँ तो किस तरफ खुरा निकलता है। फिर अगर आप पिछली दफ़ा चले जाएँ तो आपको याद होगा कि उनका जो सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर था कश्मीर का, उसने ये बाकायदा बताया था कि जो अगर आप जो है वो इंक्वायरी करेंगे उड़ी का, तो ठीक है। आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व्ड है, और उस सत्यपाल मलिक का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। उसको जानबूझ के एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां उसका मर्ज जो है वो बढ़े, कम ना हो, और उस
उसी मर्ज के बदले में वो मारा ठीक गया, मर गया, और उसकी फैमिली ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी उसका कातिल है। अब आप मजीद क्या इसके ऊपर बात ठीक करें? है। बात हो रही है हिंदुस्तान के सेकुलर चेहरे को बेनकाब करने की, और जो एम्पायर ऑफ लाइज है, झूठों की सल्तनत। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बताएं, इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक इंसानियत भी शर्मा जाती है ऐसे ट्वीट से कि मुस्लिम एंड डॉग्स शुड नॉट एंटर द प्रेमिसेस। मतलब ये क्या हो रहा है वहाँ? बर्छियों से उत्तर प्रदेश में मुसलमान हामला खवातीन को जो है उनके पेट चाक किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड से उन्हें अलग किया जा रहा है और उस पर एक नई कानून साजी हुई है, जितनी दरगाहें हैं उनकी आमदन स्टेट को जाएगी। पहले मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये आप किस तरफ देख रहे हैं? कोई नया मुसलमानिस्तान बनने जा रहा है हिंदुस्तान में इन सारी तंगियों के बाद, या कुछ और? देखें, जो होने वाला तो बहुत ही बुरा है। उनके तो मल्टीपल जो टुकड़े हैं वो आप और मैं अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह। जहां तक ताल्लुक है, वो आप ये देख लीजिए कि इस टाइम पे जो बुनियादी सोच है डिसेप्शन की, झूठ बोलने की। अब ये डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखा होता था बरतानिया की जब हुकूमत थी, तो उस टाइम पे ये लिखा जाता था बाहर बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर और ऐसे क्लब्स के अंदर जहां ममनू था जाना, और ये सारा मामला जो है वो चलता रहा। अब उन्होंने इसी इस्तिलाह को जो है वो मुसलमानों के हवाले से जोड़ दिया है। ये अलग बात है कि फिल्म इंडस्ट्री हो तो मुसलमान जो है हावी हैं, किसी चीज के ऊपर भी जो है वो मुसलमान वहां जो है डोमिनेट करते हैं। वैसे ही ब्रदरान जो थे वो भी आपको पता है कि एक वक्त में बड़े उनकी बातचीत थी, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो ये अंदाजा कर लिया, और फिर उनके आंसू भी हमने देखे कि किस तरीके से उन्होंने कहा। और वहां जो बैठे हुए लोग थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्यों पाकिस्तान में हमने शमूलियत नहीं की। बांग्लादेश को तो एहसास हो गया। अभी ये जो बांग्लादेश में धमाके हुए, ये सारा ये बिल्कुल क्योंकि हसीना वाजिद के खिलाफ जो है वो बाकायदा अभी वर्डिक्ट आने वाला है, और ये तो एज एक्सपेक्टेड भारत का पुराना रवैया रहा है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो रॉयल फैमिली नेपाल को कत्ल करवाना हो, हर जगह भारत का आपको जो है फुटप्रिंट नजर आता है, और ये वो चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कनाडा के अंदर बकायदा उनकी इंटेलिजेंस से लॉन्ग अगो मेरी उनके इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि पाकिस्तानी जब आते हैं तो वो थोड़े देर अपने आप को प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर प्रिटेंड नहीं कर सकते। 3-4 महीने में उनकी असलियत सामने आ जाती है। लेकिन जो भारतीय हैं वो अपनी जो असलियत है वो जो है डिस्गाइज करने के मास्टर हैं, और उनके अल्फाज हैं कि दे आर मास्टर ऑफ डिसेप्शन। वो झूठ बोलने के और धोखा देने के सलाहियत रखते हैं। और आप अब तारीख उठा के देख लें, तमाम तारीख के अंदर आपको पता चलेगा कि ये धोखे के ऊपर काम करते रहे। इन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया, इन्होंने जो है वो हर किसी को जहां इनको मौका मिला इन्होंने धोखे के ऊपर काम चलाया। अब जो इनके यहाँ जो कॉन्सेप्ट था विश कन्या, एक इनका जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक ऐसी औरत को ये इस्तेमाल करते थे जो बड़ी शक्ल सूरत की अच्छी होती थी, बचपन से उसको दूध के साथ जहर दिया जाता था, ताकि जरा जब वो जवान हो जाती थी तो वो किसी भी जब मर्द के पास जाती थी तो उसको जो है वो अपना नाखून मार देती थी या दांत काटती थी, उससे उसकी मौत वाकई हो जाती थी। अब आप ये देखें कि ये धोखा इनकी सरिश्त के अंदर मौजूद है। अब ये जो इतनी भी बातें कर रहे हैं, इस सब के लिए इंटरनेशनल इंक्वायरी को ये कभी भी जो है वो मलूज़े खातिर नहीं रखेंगे, कभी भी इंटरनेशनल फोरम। अब ठीक है। आपने देखा यूनाइटेड नेशन में वो जाने से कतरा रहा था, वो हर जगह जो है वो वहां जाके जबरदस्ती उसकी प्यूटन साहब की गाड़ी में घुस गया। अभी ठीक। एक आदमी को शर्म हयात नाम की कोई चीज नहीं रही है। और फिर सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इनके अंदर जो एक जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर, नागालैंड में, मिजोरम में, झारखंड के अंदर, और फिर अभी जो चिकन नेक का मामला इनके लिए मुसीबत बन गया, और फिर भारतीय पंजाब के अंदर जो इनके लिए, और फिर ये जो इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खत्म किया, उसके बाद इनको आसाम के अंदर, और इधर जो सारा इनका आसाम राइफल आप देखें, आसाम राइफल इनके खिलाफ खड़ी हो गई। अभी एग्जैक्टली ये यार। जो बिहार के इलेक्शन है उसके अंदर बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला, इन्होंने ज्यादती की, और खुद आज जो है वो वहां वोट मांगने चले। और वोट ये मांग, धोखा ठीक। देता है,
इसके ऊपर ट्रेसेस मौजूद है। 17.5 करोड़ जो डॉलर है उसका 1750 करोड़ डॉलर का जो है इसके ऊपर मुकदमा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, एलिगेशन कि इसने राफेल जेट्स के अंदर जो है वो स्कैंडल के अंदर पैसे खाए। करप्शन की, ठीक। फिर इसके ऊपर एक और मैं आपको बताऊं बड़ी मजे की बात, हम तो इसको मजाक में लेते हैं। एक सबमरीन इन्होंने ली और सबमरीन जो थी वो क्योंकि एक इंतहाई नाकिस थी और बुरी थी, उसके इफ्तिताई तकरीब में उसको जो जब वो उसने डाइव किया तो ऊपर जो उसका वो उसका ढकना दूसरे लफ्जों में खुला रह गया, जिसकी वजह से वो वहीं डूब गई। ये डूबी नहीं थी, ये डुबाई गई थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद मीडिया जो है वो, इसको आप पढ़े ना, वो उसको अरुंधति रॉय को पढ़े, आप बाकियों हाँ, को पढ़े, एग्जैक्टली। आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये अब्दुल्ला क्या भाई, कर आप रहे सही हैं। फरमा रहे हैं, बिल्कुल। इकबाल ने भी कहा था वो कैपेबल है हमारी नेवी। मैं ज़रा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ये बताएं, पाकिस्तान का असलहा और मिसाइल में देख रहा था, उसकी पूरी रिसर्च पेपर मैंने उस पर लिख रहा हूँ कि इस्लामी निस्बतों के नाम है, हतफ है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, खालिद टैंक है, जर्रार है, राद है, बर्क है, अब्दाली है, गोरी है। तो ये हमने जानबूझ के इसलिए रखे हैं कि ताकि हमारा जो एक विरसा है अस्करी 1400 साल से, हमारी तारीख़ है कुर्बानियों की, शुजात की, तो वो नाम हौसला बढ़ाते हैं और वो हिंदुस्तान पे कहर बन के टूटते हैं। तो इन नामों का हिंदुस्तान पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जहां तक नामों का ताल्लुक है, आपको पता है इसकी निस्बत होती है पाकिस्तान की सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी नेवल वेसल्स हैं वो भी इस्लामी नामों के ऊपर जो है उनको ज्यादातर रखा गया है। जितनी रेजिमेंट्स हैं हमारी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की और इसी तरह से एयरफोर्स की, उनके भी ज्यादातर जो नाम हैं वो सारे के सारे इस्लामी उसके ऊपर हैं। ये हमारे मोटोज हैं और हर जगह का एक रेजिमेंट का एक मोटो होता है। और मैं समझता हूं कि वो बड़ा उसकी, और देखे ना हमारी नेवल फ्लीट के अंदर टीपू जैसा भी हमारे पास जो है वो शिप मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास तुगरल है, दूसरे हैं। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो और फिर हमारे पास तकरीबन 20 ऐसे मिसाइल्स हैं जो भारत की नेवी का मसला नहीं है। अब दुनिया तब्दील हो रही है। पाकिस्तान ने जो अब ये तो नेवल आपके ऊपर हमला कर चुके होते हैं, मैंने तो आपको पता है उस वक्त भी कहा था। जी जी। आईएनएस विक्रांत का ये हुआ कि पहली बात ये है कि उसके ऊपर टोटल 2 स्क्वाड्रन जो है वो जहाज आते हैं। तो एक तो पहली बात ये क्लियर कर लें, क्योंकि वो बहुत बड़ा हवा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये आईएनएस विक्रांत उन्होंने मूव करवाया था उस वक्त बुनियानो मरसूस के दौर में, लेकिन उसके ऊपर एक उनका जो कैप्टन था वो सिख था और फिर उसको अरेस्ट करवा लिया गया था और वो फिर वापस जो है उसकी जो मतलब उसको शिप को वापस बुला लिया गया था। अब ये वो तो शिप पहुंचा नहीं, लेकिन उनकी नेवी ने हमला बड़ा किया था पाकिस्तान पे, ये मुझे मालूम है। इतना बड़ा हमला था डॉक्टर साहब कि हमारी आंखें खुल गईं कि उन्होंने लाहौर बंदरगाह के ऊपर हमला कर दिया और उनकी नेवी जो थी वो रास्ता समुद्र को छोड़ के वो उनके शिप जो थे वो जमीन पे चलते हुए लाहौर की बंदरगाह के ऊपर पहुंच गए। तो ये देखें ना आपके कितना बड़ा उनका मार्का है। आप असल में जलते हैं, उनकी तरक्की को देख नहीं सकते। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि हमारे 20 मिसाइल हैं। अभी जो हमने जेर आप जो हमने एंटी सबमरीन जो उनके लिए कुछ हमने चीजें खिलौने रखे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं विक्रांत कल आता है तो आज आ जाए, नेवी इतना मारेगी उनको। अच्छा, हमारी नेवी इतनी तैयार है आप अंदाजा नहीं कर सकते। और लेकिन इस सब के बावजूद नहीं हर 40 दिन के बाद अब्दुल्ला भाई एक पॉइंट ले लें, ये मेरी तहकीक में भी इजाफा हो जाएगा। मेरी तो आंखें फट गईं जब हिंदुस्तानी मीडिया से सुना कि कराची का सहरा और मुल्तान का समंदर, तो ये नई इजादात हैं। जी जी, ये उनकी इससे उनकी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि वो कितने तैयार हैं। फिर आपको याद है उन्होंने तो काबुल में भी जो है ये वो सरीना तैयारी है। होटल को 6 मंजिला बयान कर दिया था। ये जो उनका अर्नब गोस्वामी है, इसको तो पकड़ के जो है 2 जूते लगाने चाहिए कि तुम ये 2 टके के सहाफी हो, तुम्हें पता नहीं है। वो लेकिन फिल्म बहरहाल इंडस्ट्री से आया है। मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमारे पास एक्सोसेट मिसाइल है। हमारे पास 20 ऐसे मिसाइल्स और सिस्टम्स हैं जो कि उनकी नेवी को उड़ा के रख देंगे और हमेशा के लिए ठंडा कर देंगे। अब उसके अंदर एक्सोसेट मिसाइल कौन था, ये एडमिरल फैसल जानते हैं।
जो फॉकलैंड की जंग हुई थी अर्जेंटीना और बर्तानिया के दरमियान में, एचएमएस शेफील्ड था। शेफील्ड को जो है एक्सोसेट मिसाइल ने मारा था और 2 टुकड़े कर दिया था और जंग जो है वो खत्म हो गई थी। अब जो पाकिस्तान ने ये जो अभी नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं, इसके अंदर एक्सोसेट मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये अलग बात है कि अभी भी सिर क्रीक के ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक 34 नॉटिकल माइल्स के ऊपर जो है वो हम आई बॉल टू आई बॉल जो है हमारे। ठीक है, तो ये चीजें पहले सोचने की होती जी हैं जी असल में। अब्दुल्ला भाई ये बताएं, वही जो एडमिरल साहब कह रहे हैं, मैं एक लाइनर, फिर आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, ये बताएं कि माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा एक काम कर रहा हो, बुचर ऑफ गुजरात एक टाइटल है, फिर चाय बनाना दूसरा काम है, तो जाहिर है जेनेटिकली ये 2 चीज़ें उनके अंदर हैं। समंदर को चाय की प्याली समझ लिया, हर बंदे को जो है उन्होंने मुसलमान समझ लिया, हाथ में लाठी है, कसाई बने हुए हैं। तो कितना इम्पैक्ट होता है जब कोई ऐसा शख्स किसी मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए ना, बात यह है कि मंत्री बनने के लिए अकल भी तो चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा था अमरप्रीत सिंह को, जो उनके एयर चीफ है, कि बादल आए हुए थे, तो कहता है कि बादल आए हुए, आज जो है पाकिस्तान पर हमला कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, उसकी वीडियो वायरल है और अमरप्रीत सिंह ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला ली। कमाल है, आजकल की टेक्नोलॉजी में जहां बादल को कोई परवाह नहीं करता, वो तो रेडार के ऊपर है। तो ये उनकी अकल का आप अंदाजा करें कि गिट्टों में भी नहीं है अकल उनके। अच्छा, गिट्टू में भी नहीं है वो, वैसे गिट्टे तोड़ के रखेंगे पाकिस्तानी, वैसे इतनी मार मारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, टांगे शमशान घाट तक पहुंचने वाली हैं उनकी। बाबा ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की बात की ना, तो ये नंगे पांव जो है राष्ट्रपति भवन से वहां से भागा, वो अपना जो दक्कन हाउस से भागा, और उसके बाद ये न्यूक्लियर बंकर में घुस गया। और उनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तान लाइव देख रहा था। हमने उनका तमाम सिस्टम हैक कर लिया था। ये बात करते हैं हमसे। जी जी जी।